हेलो दोस्तों, अब हम 24 से आगे देखते हैं 25वां। तो चलिए देख लेते हैं। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो केतन देसाई चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश में गांव को स्मार्ट बनाने की योजना का क्या नाम रखा गया है? आई स्पर्श। अमेरिका ने क्यूबा में अपना राजदूत नियुक्त किया है जेफरी डेलारेंटेस को। विनिवेश विभाग का नाम क्या कर दिया है? दीपम। भारत का पहला निकेल धातु संयंत्र प्रारंभ हुआ है आपका घाटशिला झारखंड में। देश का सर्वाधिक कृषक अनुकूल राज्य है महाराष्ट्र। डूइंग बिजनेस में जो शीर्ष स्थान प्राप्त है वो किसको है? न्यूजीलैंड को। डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान है? पता होगा आपको, 130। भारत का पहला जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र प्रारंभ हुआ है पुणे में। नासा का बैटरी चालित प्रायोगिक विमान है X-57। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 133वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक है 76वीं। आपको फॉर्च्यून सूची में अरविंद केजरीवाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 42वां। फॉर्च्यून जो सूची है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इस वजह से। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 118वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एड्स के खात्मे का समय जो निर्धारित किया है वो क्या है? 2030। ताइवान की महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, ये आपको पता होना चाहिए, साई इंग वैन। सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का। इम्पोर्टेंट है ये। विश्व के शीर्ष तेल उपभोक्ताओं में भारत का स्थान है तीसरा। किसने सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि करी थी? असम की। ये आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आने की चांसेस हैं इनके। केंद्र सरकार के गाँव में 100% बिजली पहुंचाने का टारगेट तय किया गया है 1 मई 2018 को। इम्पोर्टेंट है ये, डेट याद रख लें से। भारत का पूर्ण पेपर रहित मंत्रालय बना? कोयला मंत्रालय। ये भी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य ने लोक वित्तीय प्रबंधन लागू किया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश तो नहीं है, झारखंड है आपका। सोनी परियोजना शुरू हुई गुजरात में। उर्जिल पटेल पटेल जो है कौन से गवर्नर हैं? इम्पोर्टेंट है, 24वें। वरिष्ठ नागरिक की निम्नतम प्रतिशतता वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। निदा तूफान कहाँ पर आया? मैक्सिको में तो नहीं आया, चीन में आया था ये निदा तूफान। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जो जीती है वो किन्होंने जीती है? विवेक तेजा ने। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, सारे दिवस आ चुके हैं, विश्व हाथी दिवस अभी तक नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा याद कर लें, 12 अगस्त को। किस मंदिर में वाईफाई सुविधा उपलब्ध है? गुरुवायूर मंदिर। वरिष्ठ बुनकर सहायता योजना किस राज्य ने चलाई है? यह है आपका उड़ीसा ने। किस मंदिर में पहली दलित महिला पुरोहित नियुक्त की गई हैं? गोरखनाथ मंदिर में। ये बहुत अच्छी पहल है। किस मुस्लिम देश में कथकली नृत्य किया जाता है? मिस्र में। ये एक तरह से विश्व में पूछा है ना ये, तो यूएई, यमन और मिस्र, तो ये आ जाएगा इसका आंसर मिस्र। ध्यान में रखना है, ये मिस्र थोड़ा गलत, ये पीले पीले हो गए। भारत ने किस अफ्रीकी देश को सूखे से निपटने हेतु $1 मिलियन की सहायता राशि दी है? जिम्बाब्वे को। याद रखना है। राष्ट्रीय ग्राम प्रधान सम्मेलन आयोजित हुआ इलाहाबाद में। निम्न में से किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों की भर्ती शुरू की है? उड़ीसा ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉग बर्थ कंट्रोल की शुरुआत करी है? यानी कुत्तों की जन्मने की एक तरह से क्रिया पर प्रतिबंध लगाया गया, एक तरह से मान लीजिए उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन विश्वास चला किन के लिए? यौन पीड़ितों हेतु। किस बैंक ने डिजिटलीकरण हेतु प्रोजेक्ट अनन्या चलाया है? सिंडिकेट बैंक। इंपोर्टेंट है। विश्व का सबसे महंगा जो शहर है वो कौन सा है? हनोई। निम्न में से किस बैंक ने फ्लिपकार्ट से समझौता किया है? कोटक महिंद्रा ने। द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित सागर मल दयाल किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बॉक्सिंग से। एलईडी बल्ब वितरण की उजाला योजना किस राज्य ने चलाई है? ये आपके गुजरात ने।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुए हैं दिलीप बाबा साहेब भोंसले। भारत का पहला टच और फील गार्डन खुला कहाँ पर? केरल में। निम्न में से किस स्थान पर एरोस्पेस म्यूजियम खुलेगा? नई दिल्ली में। पैरालंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? टॉम। स्वर्ण पदकों की दृष्टि से पैरालंपिक खेलों में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया था? ब्रिटेन ने। यूएस ओपन 2016 की महिला विजेता कौन थी? ये आपकी एंजेला करवर। फ्रेंच ओपन का खिताब किन्होंने जीता? फ्रेंच ओपन का जीता था अपना गार्बिन मुरुगुजा। थोड़ा नाम अटपटा है, देख लेना। यूएस ओपन 2016 का पुरुष खिताब जो जीता था वावरिंका ने। 5वें एशियाई बीच खेलों में भारत ने कुल 24 पदक प्राप्त किए करके पदक में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 16वां। 5वें एशियाई बीच खेलों का शुभंकर क्या था? चिन एम। ये जो एसएससी वगैरह का जो एग्जाम आ रहा है अभी हाल ही में 10+2 वाला, तो उसके लिए ज़्यादा ये महत्वपूर्ण। अगर मेंस का भी इसी बीच कोई हो तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है ये, जितने भी ये मैं आगे अब बताने वाला हूँ। देवेंद्र झाझरिया खिलाड़ी थे भाला फेंक। इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेना क्या कहते हैं। रियो ओलंपिक में कौन सा क्रम पदक तालिका में प्राप्त स्थान की दृष्टि से उचित है? देखिए, पहला अमेरिका का था, दूसरा ब्रिटेन का, तीसरा चीन का, तो ये वाला क्रम है। रियो ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था किसने? अर्जेंटीना ने। रियो ओलंपिक में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे जूली ब्राघम। माइकल फेल्प्स ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? 23। इंपोर्टेंट है ये तैराकी है ना, तैराक। माइकल फेल्प्स जो तैराक हैं। आईपीएल नॉट 2020 टूर्नामेंट में खिताब जीता किसने? सनराइजर हैदराबाद ने। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता किसने? वेस्ट इंडीज ने जीता था। हॉकी इंडिया लीग 2016 का खिताब जीता जेपी पंजाब वॉरियर्स ने। ये आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे अभी 20 से 25 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर, उनमें आ सकते हैं ये क्वेश्चन। थोड़े से ही पुराने हैं, ज़्यादा नहीं है। दक्षिण एशियाई खेल में भारत के कुल 308 पदक जीत, रजत पदक कितने जीते हैं? 90 रजत पदक हैं इनमें। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी। न्यूजीलैंड और भारत के बीच संपन्न टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक रन किसने बनाए? चेतेश्वर पुजारा ने। श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता रविचंद्रन अश्विन। भारतीय क्रिकेट टीम ने जून माह में, ये थोड़ा सा मैं पुराना भी ले रहा हूँ, जून माह में, क्योंकि अभी जो एग्जाम होंगे 1 महीने के अंदर, उसमें आ सकता है जून तक का, जिम्बाब्वे का दौरा किया। 1 दिवसीय मैचों में प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे राहुल को, के एल राहुल जो है, जानते होंगे आप। फीफा अंडर 17 विश्व कप जीता किसने? उत्तर कोरिया ने। यूफा यूरो फुटबॉल, इसे थोड़ा देख लेना आप क्या है ये। यूएफा यूफा मान ले रहे हैं इसे। यूफा यूरो फुटबॉल का खिताब जीता पुर्तगाल ने। सुल्तान अजलान शाह 2016 का खिताब जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। थॉमस कप बैडमिंटन का खिताब जीता डेनमार्क ने। उबेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता चीन ने। द एशिया बास्केटबॉल का खिताब जीता भारत ने। एशिया कबड्डी 2016 का खिताब किसने जीता था? भारत ने। एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड प्राप्त हुआ पी मुगम को। गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया ओम स्वरूप गौड़ा। असली तरक्की अभियान आयोजित किया गया टॉयलेट निर्माण हेतु। तो दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार।